हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके लिए विश अपॉन नाम की 2017 में रिलीज हुई सुपरनैचुरल हॉरर मूवी लेकर आई हूँ। मूवी की शुरुआत में हम एक टाउन में एक औरत को देखते हैं जो काफी डरी हुई थी और वो कुछ सामान कपड़े में लपेटकर कचरे में फेंक देती है। इसी दौरान हम उसकी बेटी क्लेयर को देखते हैं जो बाहर खेलने के लिए जा रही थी। थोड़ी देर के बाद जब क्लेयर घर में वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ ने अपनी जान ले ली थी। ये नजारा देख उसे काफी शौक लगता है। अब ये सीन इधर ही कट होता है और इस हादसे के 17 साल के बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो अपने पिता के साथ रह रही थी। वो हाई स्कूल में पढ़ा करती थी और एक दिन जब वो स्कूल जाती है तब वो देखती है कि उसके पिता जो कि स्क्रैपर थे वो कचरे में अपने दोस्त के साथ कुछ सामान ढूंढ रहे थे। क्लेयर के क्लासमेट उसके ऊपर हंसने लगते हैं, इसीलिए वो अपने पिता को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो अपनी दोस्त जून और मेरीडेथ के साथ जाकर क्लासरूम में जाती है। क्लेयर को स्कूल का एक लड़का पॉल जो काफी फेमस था वो पसंद था और उसी बात पर स्कूल में डार्सी नाम की एक लड़की उसे बुली कर रही थी। इस बात पे डार्सी और क्लेयर की काफी लड़ाई होती है, जिस बात से क्लेयर काफी गुस्से में स्कूल से ही चली जाती है और अपने पड़ोसी के पास जाती है। तो वहाँ दूसरी जगह पर हम क्लेयर के पिता को देखते हैं जो एक मैंशन के बाहर कुछ सामान वापस से इकट्ठा कर रहे थे। तभी उन्हें कचरे में एक चाइनीज एंशिएंट बॉक्स मिलता है। क्लेयर को एंशिएंट चीजें पसंद होती है, इसीलिए वो उसके लिए बॉक्स ले लेते हैं। अब शाम के दौरान क्लेयर भी घर वापस आती है और उसके पिता उसे चाइनीज म्यूजिकल बॉक्स के बारे में बताते हैं। क्लेयर उसे देख काफी खुश होती है, लेकिन वो बॉक्स को ओपन नहीं कर पाती। उस बॉक्स में चाइनीज अक्षरों में लिखा हुआ होता है कि उसे 7 विश मांगने होंगे। इसी दरम्यान उसे उसके दोस्त का मैसेज आता है कि डार्सी का पोस्ट चेक करने के लिए, जहाँ पे वो देखती है कि डार्सी ने उन दोनों के लड़ाई की क्लिप्स और उसके पिता जो कचरा जमा कर रहे थे उसे अपलोड कर दिया था, जिसे देखकर क्लेयर काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो उस बॉक्स से विश कर देती है कि डार्सी एक बदसूरत लड़की बने। इसी दरम्यान हम उसके पेट मैक्स को देखते हैं जो उस बॉक्स के आने के बाद से उसके रूम में आ ही नहीं रहा था। अब रात के समय में हम देखते हैं वो चाइनीज बॉक्स अपने आप ओपन हो जाता है और कुछ देर म्यूजिक चलने के बाद खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब अगली सुबह डार्सी को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर अजीब सा इन्फेक्शन आया होता है। क्लेयर को पता चल जाता है कि स्किन इन्फेक्शन की वजह से डार्सी आईसीयू में एडमिट है। उससे उसे समझ जाता है कि ये बॉक्स कुछ स्पेशल है और वो घर आकर उस बॉक्स की कुछ पिक्स ले लेती है ताकि उसके चाइनीज टीचर से उसके बारे में पूछ सके। इसके बाद वो अपने डॉग मैक्स को ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि मैक्स को चूहों ने काटा था, इसीलिए उसकी मौत हो गई है। वो काफी रोने लगती है क्योंकि वो डॉग उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया था। अब अगले दिन वो टीचर को वो बॉक्स दिखाती है तो उसके टीचर उसे बताते हैं कि ये प्राचीन चाइनीज है जिसके लिए उसे किसी एक्सपर्ट ट्रांसलेटर की ही जरूरत पड़ेगी। इसी दरम्यान उसका क्लासमेट रायन वहाँ पे आ जाता है और वो बॉक्स को देखते हुए क्लेयर को बताता है कि उसकी कजिन इस ट्रांसलेशन में क्लेयर की मदद कर सकती है और क्लेयर हाँ कहती है। अब रात हो जाती है और क्लेयर अपने डॉग को काफी मिस कर रही थी। इसी दरम्यान वो पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड के कुछ पिक्स देखती है ऑनलाइन, जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और क्लेयर अपनी सेकेंड विश मांगती है जिसमें वो बताती है कि पॉल उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाए। अब अगले दिन पॉल उसके गर्लफ्रेंड के सामने ही क्लेयर के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करती है। इसी दरम्यान हमको दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ वो चाइनीज बॉक्स फिर से ओपन हो जाता है और म्यूजिक बजने लगता है। इसी दरम्यान क्लेयर के एक रिलेटिव होते हैं अंकल ऑगस्ट, जो नहाते हुए बाथटब में फिसल कर गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब क्लेयर और उसके पिता को ये बात पता चल जाती है और दोनों भी डिस्कस करने लगते हैं कि अंकल ऑगस्ट काफी अमीर थे, क्या उन्होंने क्लेयर के लिए कुछ छोड़ा होगा। अब क्लेयर जाके थर्ड विश मांगती है जिसमें वो बताती है कि अंकल ऑगस्ट ने उनकी पूरी जायदाद क्लेयर के नाम कर दी है। अब अगले ही दिन क्लेयर को उसके पिता से पता चलता है कि अंकल ऑगस्ट के विल के अनुसार सब कुछ अब क्लेयर का हो चुका है। बहुत बड़ा मैंशन, काफी फैंसी कार्स और काफी पैसे हैं। इसके बाद वो लोग अपने इस घर को छोड़कर मैंशन में रहने के लिए चले जाते हैं। क्लेयर इन सारी चीजों से काफी खुश थी। उसके पास पैसा था, उसका बॉयफ्रेंड पॉल था और दोस्त थे और वो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है। अब उसकी ये विश पूरी हो जाती है और इधर हम देखते हैं क्लेयर की जो पड़ोसी थी, जो क्लेयर के साथ हमेशा काफी अच्छी थी, मिसेस डेल्यूशा, वो किचन में काम कर रही होती है और एक एक्सीडेंट में वो गिरकर उनकी मौत हो जाती है। इसी दरम्यान क्लेयर पहली बार म्यूजिक बॉक्स को ओपन होते हुए और क्लोज होते हुए देखती है। अब क्योंकि उसको म्यूजिक बॉक्स के बारे में डिटेल में जानना था, इसीलिए वो बॉक्स लेकर रायन के साथ उसकी कजिन गीना से मिलने के
लिए जाती है। गीना उन सिंबल्स को डिसाइफर करके उन्हें बताती है बॉक्स के ओनर को 7 इच्छाएं प्राप्त होंगी, लेकिन उसके साथ साथ उसका नतीजा काफी खतरनाक होगा और कुछ नियम भी दिए गए होते हैं। आगे और स्टडी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये बॉक्स लू मे नाम के एक चाइनीज औरत से बिलोंग करता है। ओरिजिनली 1910 के दरमियान चाइना में प्लेग फैला हुआ था। लू मे के पूरे परिवार को इन्फेक्शन होने के शक पर एक रेल रोड में जबरदस्ती क्वारंटीन किया गया था और इसी के कारण लू को छोड़ के उसका सारा परिवार हीट स्ट्रोक के कारण मारा गया था। सिर्फ लू मे जिंदा बच गई थी, लेकिन उसे काफी गुस्सा आता है उन सारे लोगों पे जिन्होंने जबरदस्ती इनके फैमिली को बंद कर दिया था और इसीलिए उनसे बदला लेने के लिए गुस्से में वो 7 दिन तक एक चाइनीज मंदिर में प्रार्थना करती रही। 7 दिन के बाद योगुई नाम की एक डेमोनिक स्पिरिट अपीयर हुई। मैंने योगुई को अपने फैमिली का बहुत ही कीमती हेयरलूम म्यूजिकल बॉक्स सैक्रिफाइस दिया और योगुई ने उस बॉक्स को कर्ज करते हुए कहा कि मे के पास अब 7 विशेष है उसका बदला लेने के लिए, जिसके बाद मैंने उस बॉक्स का इस्तेमाल अपने सारे दुश्मनों को मारने के लिए किया। इसी के साथ साथ मे काफी अमीर भी बनी, लेकिन एक दिन अचानक से अफीम के ओवरडोज के कारण मे की मौत हो जाती है। अब ये थी कहानी उस बॉक्स की। इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती है जो गीना समझ नहीं पाती, इसीलिए उन लेटर्स की पिक्चर लेके वो अपने कलीग को भेज देती है। उसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी दरमियान क्लेयर अपने पिता को वापस से कचरे से चीजें कलेक्ट करते हुए देखती है, जिसके कारण उसे काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो घर जाकर चौथी विश मांग लेती है, जहाँ पे वो चाहती है कि उसके पिता उसे कम एम्बैरेस किया करे। हम गीना को देखते हैं जिसे कलीग से रिप्लाई आता और उसे पढ़ने पर वो काफी घबरा जाती है। अब यहाँ पे क्लेयर की विश के बाद वो बॉक्स फिर से ओपन होने लगता है और हम देखते हैं गीना के घर की लाइट चली जाती है और जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती है। गीना काफी डरते हुए रायन को कॉल लगाने जाती है, लेकिन तभी नेटवर्क ही नहीं था फोन में, इसीलिए वो घर के बाहर चली जाती है, लेकिन उसके हाथ से फोन गिर जाता है और फिर घर के अंदर आते ही उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन रायन जब गीना से मिलने के लिए जाता है तो उसको गीना का शव के साथ साथ चाइनीज लेटर के इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिलते हैं, जिसे देखने के बाद वो सीधा स्कूल चला जाता है और क्लेयर से पूछता है कि उसने अभी तक एक भी विश मांगी है या नहीं, और उसे बाकी चाइनीज सिंबल के बारे में बताता है, जिसको उसमें लिखा हुआ था कि म्यूजिक बॉक्स में म्यूजिक एंड जब होगा तब ओनर को एज अ ब्लड प्राइस पे करना होगा, मतलब हर एक विश के बाद किसी न किसी की मौत पक्की है। लेकिन क्लेयर इन सारी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देती और घर आकर अपनी 5वीं विश मांगती है, जिसमें वो चाहती है कि वो अभी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाए। अब रात में वो और पॉल एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे स्कूल के सारे स्टूडेंट क्लेयर के ही आगे पीछे मंडरा रहे थे, यानी वो अब फेमस लड़की बन गई थी। अब अगले दिन जब क्लेयर अपने पहले वाली पड़ोसी यानी मिसेस डेल्यूसा से मिलने के लिए उनके घर जाती है, तभी उसे उनकी मौत के बारे में पता चलता है। के बाद क्लेयर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वो अपने दोस्तों को उस बॉक्स और उसके विशेष के बारे में बताती है। ये सब कुछ जानने के बाद उसके दोस्त उस बॉक्स को फेंक देने के लिए सजेस्ट करते हैं, जिसको क्लेयर मान भी लेती है, लेकिन फिर फेंकने के टाइम पे वो अपना मन बदल लेती है। अब ये तीनों भी दोस्त होटल में हैंग आउट करने के लिए जाते हैं और मेरी डेथ कुछ समय के लिए ऊपर गेम खेलने के लिए जाती है, लेकिन तभी लिफ्ट में अचानक से कुछ खराबी हो जाने के कारण वो लिफ्ट में सीधा नीचे गिरकर मारी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और उसकी दूसरी दोस्त जून इन सब के लिए क्लेयर को जिम्मेदार ठहराती है। अब वहाँ पे रायन भी आ जाता है और क्लेयर को अपने साथ घर लेकर आता है। इसके बाद रायन क्लेयर को 2 लोगों के बारे में बताता है जिनके पास ये बॉक्स पहले रह चुका था। उनमें से एक अमेरिकन सोल्जर था जिसको ये बॉक्स वर्ल्ड वॉर 2 के समय में चाइना से मिला था। बॉक्स मिलने के बाद वो आदमी अचानक से बहुत ही अमीर बन गया था, लेकिन जल्दी उसके बेस्ट फ्रेंड एक्सीडेंट में मारा गया और इसके कुछ समय के बाद ही उस सोल्जर ने सुसाइड कर लिया था। अब लास्ट 5 साल से क्लेयर को मिलने से पहले ये बॉक्स लॉरेंस हार्ट नाम के एक आदमी के पास था। उसने सबसे पहले लॉटरी जीती थी, जिसके बाद उसकी पसंदीदा लड़की के साथ उसकी शादी भी हो गई थी और उनके 2 बच्चे थे, लेकिन कुछ समय के बाद सारा परिवार मारा गया। अब यहाँ पे रायन बॉक्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता है कि जब सारे 7 विशेस पूरे हो जाते हैं तब वो चाइनीज डीमन यानी योगुई आकर ओनर के सोल को क्लेम करता है और वही थी फाइनल प्राइज। अब इसके बाद क्लेयर और रायन उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बॉक्स को एक खरोच तक नहीं आती, तो वो लोग अभी के लिए उस बॉक्स को एक सेफ जगह पर छुपा देते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब वे लोग चेक करते हैं तो वो बॉक्स वहाँ पर नहीं होता। अब बॉक्स गायब होने के बाद चीजें बदलने लगती है और जितनी भी विशेष थी वो अंडू होने लगती है,
यानी कि सबसे पहले क्लेयर और उसकी फैमिली को वो मैंशन छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनको नोटिस मिलता है कि उनके अंकल ने 10 साल से घर का टैक्स पे नहीं किया है। अब इसके बाद स्कूल में डार्सी वापस आ जाती है और क्लेयर को वापस से बुली करने लगती है और पॉल फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाता है। अब स्कूल में क्लेयर को जून के लॉकर में वो बॉक्स दिखाई देता है। दरअसल वो बॉक्स जून ने ही छुपाया था। ये बात क्लेयर को पता चलने पे वो बॉक्स लेने आती है और जून उसे नहीं देती और इनके हाथापाई में जून सीढ़ियों से नीचे गिरती है। इसके बाद रायन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन क्लेयर उसको बताती है कि वो अभी भी ये बॉक्स देने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि क्लेयर अब यहाँ पे बाकी विक्टिम्स की तरह ही लालची बन गई थी और उस बॉक्स के घेरे में आ गई थी। नतीजे के बारे में वो सोच नहीं रही थी। अब घर आने के बाद क्लेयर अपनी 6th विश मांग लेती है जिसमें वो चाहती है कि उसकी मम्मी ने कभी भी सुसाइड नहीं किया होता और तुरंत इस विश के बाद उसकी माँ जिंदा उसके सामने होती है और सारे मिलकर खुशी खुशी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद उसके माँ के रूम में से उसको कुछ पेंटिंग मिलती है। उसकी माँ ने उस बॉक्स को ड्रॉ किया हुआ था। क्लेयर समझ जाती है कि उसकी माँ के पास भी ये बॉक्स रह चुका है और इसी बॉक्स के कारण उसकी माँ ने सुसाइड किया था। अब जैसे ही हर विश के बाद किसी न किसी की मौत पक्की थी, इस बार क्लेयर के पिता की मौत हो जाती है और अपने पिता की मौत के बाद क्लेयर को बहुत ही ज्यादा सदमा लगता है और वो बॉक्स के ऊपर चिल्लाते हुए गुस्से में अपनी फाइनल विश मांग लेती है। वो फिर से उसी दिन जाना चाहती थी जिस दिन उसके पिता को ये बॉक्स मिला था। अब विश मांगते ही क्लेयर वापस से उसी दिन आ जाती है और बेड पर अपने डॉग मैक्स को जिंदा देखकर वो काफी खुश हो जाती है। फिर वो मेरीडेथ से भी फोन पर बात करती है और अपनी पड़ोसी मिसेस डेलुका को भी बाय करती है। फिर उसके पिता और अंकल के साथ चली जाती है। रास्ते में उसके पिता उसी जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पे पिछली बार उन्हें वो बॉक्स मिला था। क्लेयर ट्रैश में से वो बॉक्स को निकाल के अपने बैग में छुपा लेती है और स्कूल आकर रायन को वो बॉक्स दे देती है और कहती है इस बॉक्स को कहीं दूसरे जगह पे दफनाने के लिए। बदले में वो रायन से डिनर का वादा करती है। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था ये सोचकर क्लेयर काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी सडनली एक कार उसको आकर टक्कर मार देती है और क्लेयर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब जैसे ही रायन ने क्लेयर को पहले बताया था कि 7th विश कंप्लीट होने के बाद फाइनल प्राइज इंसान का सोल होता है और इसीलिए क्लेयर की जान चली गई थी। उसे लगा था कि अगर वो वापस उसी दिन जाकर बॉक्स को छुपाएगी तो सारी चीजें पहले जैसी होगी, लेकिन बॉक्स के लिए वो उसकी 7th विश थी। एटलीस्ट उसने अपनी आखिरी विश मांगकर उन सारे लोगों को वापस जिंदा कर दिया था जो उसके कारण मर चुके थे और मूवी इधर ही खत्म होती है। लेकिन क्रेडिट सीन में हम देखते हैं रायन जो बॉक्स को दफनाने के लिए जा रहा था वो बैग को खोलकर देखता है और उसे पता चलता है कि ये अलादीन के जीनी की तरह है जो उसके 7 विशेस पूरे करेगा। यानी कि अब वो भी उस विशेस के लालच में आ गया था और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय।